उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। गुनाह करने वालों पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक लगातार चल रहा है। आजमगढ़ हो या फिर प्रतापगढ़, अपराध करने वालों का यहां बुलेट से लगातार हिसाब किया जा रहा है। करती है तो अपराधी दर्द से करा उठते हैं। यहाँ तक कि अस्पताल जाने के लिए भी पुलिस के कंधों का सहारा चाहिए होता है, क्योंकि अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा में वीकेंड नहीं होता। अपराधी कोई भी हो, माफिया कोई भी हो, अगर उसने कहीं दुस्साहस किया तो ये मान करके चलिए कि वह अपने उस दुस्साहस के लिए यमराज के पास जाने के लिए अपना टिकट काट रहा है। हाथरस में पत्रकार हत्याकांड के 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। 12 घंटे के अंदर हत्याकांड के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं आजमगढ़ में हुए 2 एनकाउंटर में योगी फोर्स ने लूट और हत्या के मामले में वांटेड 2 बदमाशों का बुलेट वाला इलाज किया। दोनों बदमाशों को लंगड़ा कर दिया गया है। कुछ ऐसा ही हाल योगी फोर्स ने प्रतापगढ़ में हत्या के एक आरोपी को किया। 25,000 के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर चल नहीं पाते। पश्चिम बंगाल में कुछ दिन के बाद विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ईडी ने कोलकाता में 2 जगह पर छापेमारी की है। एक तरफ पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के घर पर रेड हुई, तो वहीं आप देखिए किस तरह से प्रसन्न कुमार रॉय के ऑफिस पर भी छापा पड़ता हुआ दिखाई दिया। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर कोलकाता में स्थित बंगाल में मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के घर की है, तो दूसरी पार्थ के करीबी माने जाने वाले प्रसन्न कुमार के ऑफिस की है। बताया जा रहा है कि ईडी प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के साथ एसएससी सहायक शिक्षकों की नियुक्ति, एसएससी ग्रुप सी और डी कर्मचारियों से जुड़े भर्ती घोटालों की जांच कर रही है और इन मामलों में पार्थ चैटर्जी भी आरोपी है। जिसके बाद ईडी ने चैटर्जी को पेश होने के लिए 3 बार समन जारी किए थे, लेकिन समन मिलने के बाद भी वो पेश नहीं हुए। और अब ईडी की टीम ने पूर्व मंत्री के नागताला स्थित घर पर रेड कर उनसे पूछताछ भी की है। कार्रवाई के दौरान कई जरूरी दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए हैं। रेड के दौरान पूरे घर के आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। इधर प्रसन्न कुमार के न्यू टाउन स्थित दफ्तर में भी रेड हुई। प्रसन्न कुमार की भूमिका भी घोटाले को लेकर जांच के दायरे में है। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की, जहां पर रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। ईडी ने अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और उससे जुड़ी हुई कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब बड़ी कार्रवाई की है। रेड के दौरान जो बरामद हुआ उसने जांच एजेंसियों को भी अब सख्ते में डाल दिया है, क्योंकि इनके ठिकानों में छापेमारी के दौरान कैश का ढेर मिला है, जिसे गिनने में अधिकारियों के पसीने छूट गए हैं। बताया जा रहा है कि अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली और गुरुग्राम से 10 ठिकानों पर एक साथ रेड की गई, जहां से ईडी को तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख का कैश मिला है। देखिए कैसे रेड में बरामद कैश का अंबार लगा हुआ है। ईडी को तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी भी बरामद हुई है, जिसमें लग्जरी घड़ियां, सोने का हार, सोने के कड़े समेत कई गोल्ड ज्वेलरी बरामद हुई है। कंपनी के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों से हुई बरामदगी के बाद ईडी ने शिकंजा कस दिया है। जांच में सामने आया है कि अर्थ ग्रुप ने दिल्ली एनसीआर, गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ में कई बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किए, लेकिन इन प्रोजेक्ट को आधे में ही छोड़ दिया।